खान साहब ने बाकायदा एक नाम भी पसंद किया जो फाइनल हो गया, और जिसका ऐलान जो है खान साहब का हुक्म था कि 2 बजे जो है आप अनाउंस कर दें। वो एक नाम है बैरिस्टर गौर, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? जी बिल्कुल, बैरिस्टर गौर के नाम पे खान साहब ने कहा कि बैरिस्टर गौर साहब जो हैं वो उनकी तरफ से पार्टी के चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान नए चेयरमैन पीटीआई नामजद। चेयरमैन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। शेर अफजल मरवत की ARY न्यूज के प्रोग्राम 11th आवर में खुसूसी गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन पीटीआई से 4-5 दोस्तों की मुलाकात हुई जिसमें बैरिस्टर गौहर के नाम पर इत्तेफाक हो गया। आईनी और कानूनी कदगन की वजह से चेयरमैन इंट्रा पार्टी इलेक्शन में उम्मीदवार नहीं होंगे। सेनेटर अली जफर दीगर पार्टी कायदीन के हमरा कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लतीफ खोसा कहते हैं, माइनस चेयरमैन पीटीआई तस्वुर भी नहीं है। मौजूदा चेयरमैन ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं और रहेंगे। चेयरमैन पीटीआई की तब्दीली का फैसला हुआ ना हो सकता है। इलेक्शन कमीशन के फैसले को भी चैलेंज कर रहे हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी फैजाबाद धरना तहकीकाती कमीशन में पेश हो गए। इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करा दिया। कमीशन ने साबिक वजीर आजम को 4 शफात पर मुश्तमिल सवालनामा भी दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, कमीशन की जानिब से टेलीफोन कॉल पर बुलाया गया। कमीशन तहकीकात कर रहा है। जो हुआ बतौर वजीर आजम मेरी जिम्मेदारी थी। धरना खत्म करने के लिए मुआहिदा हुकूमत की जानिब से किया गया। धरने में अगर किसी ने कानून तोड़ा तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मामले का ड्राफ्ट मैंने नहीं देखा। धरना खत्म कराने का फैसला हुकूमत का था। लापता अफराद बाजियाब ना हुए तो वजीर आजम और वजीर दाखिला पर मुकदमे का हुक्म दूंगा। बंद कमरों में कहानी सुनाएंगे, ना किसी की सुनूंगा। कानून पर अमल होगा तो जबरी गुमशुदगियां करने वाले भी प्रोसिक्यूट होंगे। बलोच तलबा की बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, लापता बलोच तलबा बाजियाब न हुए तो वजीर आजम पर मुकदमा होगा और घर जाना पड़ेगा। 10 जनवरी को नताइज चाहिए। वाज़े बता रहा हूँ, मेरा माइंड बहुत क्लियर है। आइंदा समात पर बच्ची कहेगी मेरा भाई वापस आ गया है। निगरां वजीर दाखिला ने कहा, एक शख्स के लापता होने की भी वजाहत नहीं दी जा सकती। जिम्मेदारी पूरी करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने बताया, 22 बलोच तलबा को बाजियाब करवा लिया गया, 28 गुमशुदा हैं। अदालत का दरख्वास्त गुजार को लापता अफराद की तफसीलात फोकल पर्सन को फराहम करने का हुक्म। तोशाखाना और अलकादर ट्रस्ट केस की अडियाला जेल में समाअत। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत ने अलकादर ट्रस्ट केस में बुशरा बीवी की अबूरी जमानत में 6 दिसंबर तक तौसीह कर दी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने खातून जज धमकी केस में चेयरमैन पीटीआई की बरियत का दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। नायब की फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील पर समाअत भी आज हो रही है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत कर रहा है। बर वक्त इलेक्शन कानून की मंशा और जमहूरी तकाजा है। इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। लाहौर की एहतसाब अदालत में पेशी के बाद शहबाज शरीफ का कहना था, मैं और नवाज शरीफ अदालतों में पेश हो रहे हैं, इससे ज्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड और क्या हो सकती है। किसी को इल्म नहीं था कि तहरीक इंसाफ तहरीक तबाही बन जाएगी। 9 मई को मुल्क के खिलाफ साजिश हुई। 9 मई के आलाकारों की सहूलतकारी मुल्क दुश्मनी है। अच्छा गुमान रखें, इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाएंगे। एस्टैब्लिशमेंट बालिग हो चुकी है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में उसका कोई किरदार नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ कहते हैं, किसी जमात के इलेक्शन लड़ने पर कदगन नहीं होनी चाहिए। किसी फर्द पर कोई केस है तो उसे उसका सामना करना पड़ेगा। इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर मखलूत हुकूमत बना सकते हैं। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कुवैत के अल बयान महल पहुंच गए। पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 1 साल बेमिसाल।
दहशतगर्दी का मुश्किल तरीन चैलेंज। आर्मी चीफ की बलबला अंगेज कयादत ने जवानों में नई रूह फूंक दी। मिलिट्री डिप्लोमेसी, दोस्त मुल्कों के खैर सगाली दौरे किए, बिगड़ती मईशत को डूबने से बचाया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का कयाम अमल में आया। यूएई, सऊदी अरब, चीन से बड़ी सरमायाकारी का ऐलान हुआ। मदनियात, ज़राअत, आईटी, तवानाई के मुख्तलिफ मंसूबों का जाल फैलाया। डॉलर और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लगाम डाली। स्टॉक मार्केट की उठान, स्मगलरों के खिलाफ डंडा उठाया। डॉलर और ईरानी तेल की स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन शुरू करवाया। अंदरूनी और बैरूनी खतरात, स्मगलिंग या फिर मईशत की बहाली का कड़ा चैलेंज। जनरल आसिम मुनीर ने अवाम और मुल्क की कयादत को एक पेज पर लाकर वतन का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया। जिस टाइम पे उन्होंने चीफ की कमांड संभाली, उस टाइम पे मुल्क डिफॉल्ट की तरफ था, पॉलिटिकल टर्मोइल था। उस सिचुएशन से पाकिस्तान को निकाला, अकाउंटेबिलिटी अपने इदारे के अंदर की कावशों से आपने देखा डॉलर नीचे आ गया, पेट्रोल नीचे आ गया, अमन और अमान की बॉर्डर की सिचुएशन बहुत बाय एंड लार्ज बहुत अच्छी हो गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जिस वक्त आए, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान के मसाइल खत्म हो रहे हैं। आर्मी चीफ बैरूनी सरमायाकारी ला रहे हैं। उनकी कोशिशों से पेट्रोल की कीमतें एक साल में नीचे आईं। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावदा कहते हैं, अवाम को फायदा हो रहा है जो कोई सियासी पार्टी नहीं कर सकती। मुल्क किसी एडवेंचर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आजमाए हुए लोगों को क्या आजमाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर शाह कहते हैं, निगरान वजीर आजम और आर्मी चीफ की वजह से पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है। इसका खैर मकदम करते हैं। जो चीज पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होगी, पीपल्स पार्टी उसे ओन करेगी। पीपल्स पार्टी की यौम तासीस पर कोयटा में जलसे की तैयारी। बिलावल भुट्टो जरदारी आज और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कल कोयटा पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो ने जलसे से मुतालिक आज सूबाई कायदीन का इजलास तलब कर रखा है। सादकाबाद में माचका के करीब डाकुओं की फायरिंग से 5 अफराद कत्ल। जामहक अफराद गन्ने की फसल की कटाई के लिए कच्चे में गए थे। पुलिस का डाकुओं से मुकाबला, 2 मुलजिमान मारे गए। शनाख्त उमर शर और कोमू के नाम से हुई। पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला। वजीर आला पंजाब का नोटिस, आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। मोहसिन नकवी कहते हैं, फायरिंग करने वाले डाकुओं के खिलाफ क्रैकडाउन करके उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। गजा में जंगबंदी का दूसरा और आखिरी रोज। आज भी 10 इसराइली एयरकमालियों के बदले 30 फलस्तीनी रिहा किए जाएंगे। कतर का कहना है जंगबंदी में मजीद तोसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। अरब मीडिया के मुताबिक हमास जंगबंदी में मजीद 4 रोज की तोसी के लिए तैयार है। हमास ने 40 मुल्कों को आगाह कर दिया। फलस्तीन की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। इजलास की सदारत चीन करेगा। एमी और ग्रैमी अवार्ड याफ्ता अमरीकी अदाकारा सिंथिया निक्सन ने गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए व्हाइट हाउस के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी। आलमी इदारा सेहत ने गजा में बमबारी से ज्यादा बीमारियों से अमवात का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, गजा में बिजली है न पानी, सेहत का निजाम तबाह है, बच्चों और ख़वातीन में बीमारियां फैल रही हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है गजा में कहत का बदतरीन खतरा है। गजा की बड़ी आबादी खाने पीने की अशिया से महरूम है। अब तक 1,21,000 अफराद को खाना फराहम किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने हमास और इसराइल की जानिब से मजीद 2 दिन की आर्जी जंगबंदी को इंतहाई कम करार दे दिया। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के आलमी दिन पर गजा की सूरत हाल खौफनाक। आलमी यकजहती के रोज दुनिया भर में रैलियां निकाली जाएंगी। फलस्तीनियों से यकजहती के आलमी दिन पर कराची की शाराए कायदीन पर बड़ी रैली की तैयारी। पीपल्स पार्टी, MKM, जमात इस्लामी, ANP समेत दीगर जमातें शरीक होंगी। तलबा, वकला और मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद शरीक होंगे। कराची में जिन्ना अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर कार सवार 6 साल के बच्चे की लाश छोड़कर फरार। एनी शाहिदीन के मुताबिक गाड़ी में 2 अफराद सवार थे। बच्चे के चेहरे पर जख्मों के निशान वाज़ेह हैं। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी।
सक्खर डिवीजन सहाफियों के लिए गजा से कम नहीं, सहाफियों के कत्ल पर वडेरे सियासतदान मुलव्वस है। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो का कायमा कमेटी बराए दाखिला की इजलास में इजहार ख्याल, कहा हमारे घरों में तो घुस जाते हैं, बच्चों को उठा लेते हैं, कातिल उनसे गिरफ्तार नहीं होते। सिंध में पुलिस मुल्जिमान को तहफ्फुज देती है। आईजी सिंध ने बताया इस इशू पर सहाफियों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी हमारे साथ काम कर रही है, मुल्जिम गिरफ्तार होंगे तो खुद तफ्तीश करूंगा। बन्नू में पुलिस पर हमले, मंडान रोड पर फायरिंग से एहलकार शहीद हो गया। पुलिस एहलकार इंसदादे पोलियो मुहिम की ड्यूटी के लिए जा रहा था। तलगी में भी पुलिस एहलकार पर फायरिंग, जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कालादम टीटीपी के पास गैर मुल्की साख्ता असलहा खित्ते के लिए बड़ा खतरा। अफगान तालिबान के ताउन और जदीद असलहे की बासानी दस्तयाबी से दहशतगर्दी में इजाफा।